द विचार स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 18। प्रश्न नंबर 1, पार्श्व चित्र में बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां ए बी ई सी वर्ग, सी डी ई समद्विबाहु त्रिभुज तथा ई एफ ए ई अर्धवृत्त है। इसमें क्या है, जो बगल में चित्र बना हुआ है पार्श्व चित्र, ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो दिया हुआ आकृति है इसमें 3 चित्र बने हुए हैं। एक ये वर्ग बना है, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ अर्धवृत्त बना है। तो दी गई आकृति का क्षेत्रफल, तो अपन लिख लेते हैं हल में कि दी गई आकृति का क्षेत्रफल, दी गई आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल धन सी डी ई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे सब जगह इसको लिख सकते हैं का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त ई एफ ए ई का क्षेत्रफल। ये इतना इन सबका क्षेत्रफल हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। अब अपन को सबका क्षेत्रफल निकाल लेना है। इसमें क्या है, एक ये वर्ग बना हुआ है, दी गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ये अर्धवृत्त बना हुआ है। तो इसमें क्या है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से इसमें ये जो समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है इसका आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्ग के ऊपर ही बना है, वर्ग की भुजा के ऊपर बना हुआ है, तो आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर। और ये अर्धवृत्त जो बना है वो भी एक भुजा के ऊपर बना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास या त्रिज्या हो जाएगी 2-2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास है इसका 4 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा 2-2 सेंटीमीटर। तो इनकी सभी इकाइयों का जो सभी आकृतियां बनी है इनका अलग अलग अपन को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि दी गई आकृति का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है, वर्ग ए बी ई सी का क्षेत्रफल धन सी डी ई समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त ई एफ ए ई का क्षेत्रफल। तो पहले अपन निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, निकाल लेंगे फिर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और तीनों को निकाल के जोड़ देंगे। तो अब हम देख लेते हैं वर्ग ए बी ई सी का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो इसमें भुजा कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें हो जाएगा 4 का वर्ग, तो 4 को 16 सेंटीमीटर, ये निकल आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका 1/2 सूत्र का आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्ग की ही भुजा के ऊपर बना हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको 1/2 जो यहाँ 2 से इसको 4 को काट देंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा 5 में तो 10, 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका समद्विबाहु त्रिभुज का हो जाएगा। अब अपन को निकालना है अर्धवृत्त का, इस वाले, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2, उसका आधा कर देंगे, 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का 1/2, तो फिर इसमें मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, और इसकी जो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी, क्योंकि अर्धवृत्त का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो अर्धव्यास या त्रिज्या हो जाएगी इसमें, इसका आर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, आर इसकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की, यहां से आधी दूरी, क्योंकि पूरी 4 है तो इसके आधी दूरी व्यास को आधा कर दिया, तो हो जाएगा अर्धव्यास, अर्धव्यास को कहते हैं त्रिज्या। तो इसका त्रिज्या का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका मान रख देंगे 1/2, 22/7, पाई का मान, आर का मान, आर स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा उसका मान, जैसे 2 का वर्ग, तो 2 बार गुणा, इस तरह से इसको 2 से 2 को काट देंगे, फिर बचेगा जो, तो 22 दूनी 44/7, तो 44 में 7 का भाग देंगे। तो देखो कैसे भाग देंगे, यहां लिखा अपन ने 44 और इसमें भाग दिया 7 का, तो 7 छंग 42, 6 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, तो दशमलव रखेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे,
तो 7 दूनी 14, 2 बार, 3 बार में ज्यादा हो रहा तो 2 बार, फिर उसके बाद बचेगा 6, तो यहाँ पे अपन 0 रखा, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ से अब बच जाएगा 4। इस प्रकार से ये 6.28 आ जाएगा। अब अपन सबको जोड़ देंगे। दी गई आकृति का क्षेत्रफल, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे लिख देंगे, तो सबको जोड़ देंगे। कितना कितना हो जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर धन 10 वर्ग सेंटीमीटर, 10 वर्ग सेंटीमीटर धन 6.28 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 16, 10 और 6.28, तीनों को अपन ने जोड़ दिया, तो यहाँ पे 2 8 आ गया, 6 दूनी 12 हासिल आएगी, ये 32.38 आ जाएगा। ये इसका अपना क्या है, रफ वाला काम, 32.38 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो दी गई आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 32.28 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये पहला सवाल हो जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा इतना, 32.28 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अपन को जो दिया है वो लिख लेते हैं कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हो जाएगी, h, ऊंचाई ये क्या है, तो h बराबर हो जाएगा अपना 48 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दिया हुआ है आधार का व्यास, तो आधार का व्यास बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या इतनी हो जाएगी। तो अब अपन को निकाल लेना है इसका क्या, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r²h। इतना होता है शंकु का आयतन का सूत्र। तो आयतन अपन निकाल लेते हैं, दो चीजें दी हुई है तो इतना चीज इससे निकल आएगी। ये कौन कौन सी, 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे r², r कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और h का मान कितना है 48 है। इस तरह से इसको रख लेंगे, अपन बराबर लिखेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 48। तो अब इसको काट दिया अपन ने, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इसका सबका गुणा कर लेंगे, यहाँ पे इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छंग 1 में 3 छंग 18। इस तरह से हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 22 दूनी इसका ऊपर 44 गुणे 14 गुणे 16, 3 गुणा हो जाएंगे, 22 दूनी 44, 14 गुणे 16। इस तरह से अब इस सबका अपन गुणा कर लेंगे, जितना आएगा तो यहाँ रख देंगे। तो जितना आता है इसका गुणा कर लेते हैं, कहीं पर भी, कहीं तो इसका रफ में गुणा कर ले और इसको फिर यहाँ रख लेंगे। तो 44 गुणे 14 करें, अगर अपन पहले आगे वाला गुणा कर ले, 44 गुणे 14, तो 14 चौको 14 दूनी 28, 14 एकम 14 28, 14 दीवार 14 चौको 56, 56 की 6 यहाँ से ला जाएगी 5, 14 चौको 56 और 5, 56 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61। तो ये हो जाएगा 616। तो इसका गुणा करके देख लेते हैं, तो यहाँ अगली लाइन में कितना आ जाएगा 616 गुणे 16।
फिर अब इसमें 616 में 16 का गुणा करें। अब इस वाले में कितने का गुणा करेंगे? 16 का। तो अगर 16 का पहाड़ा सीधा सीधा आता है तो इसको 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, तो आ जाएगा 6। 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, तो 96 यहां से लाएगी 9, तो 16 एकम 16, 16 और 9 25, 25 की 5, 16 एकम 16 और 9 25, 25 की 5 यहां से ला जाएगी 2, तो 16 छक्का 96, तो 97 98, तो कितना हो जाएगा? 98, इतना हो जाएगा। तो 9856, तो इसको कर लेंगे 9800, अच्छे से लिख लेते हैं 8 को, 9856 वर्ग घन। ये क्या है? आयतन है, तो आयतन काहे में होता है? घन में, तो इसका हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये काहे में रहेगा? घन सेंटीमीटर में। तो इस तरह से ये इतना हो जाएगा। घन सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं? इसको एक तरह से और लिख लेते हैं, 9856 और सेंटीमीटर के ऊपर 3 की घात चढ़ा दे, तो इसको भी घन सेंटीमीटर पढ़ते, चाहे ऐसे लिखे और चाहे ऐसे लिखे। तो इतने सेंटीमीटर के ऊपर 3 की घात चढ़ा दिया ऐसे करके, तो इस तरह से हो जाए। चाहे घन लिखे या घन नहीं लिखेंगे तो सेंटीमीटर के ऊपर 3, तो एक उत्तर अपना ये आ जाएगा। एक उत्तर क्या आ जाएगा? आयतन आ गया। अब अपन को निकालना है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो अपन को एल का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पे लिख लेते हैं कि वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। पाई आर एल, जहां पर एल का मान कितना हो जाता है? एल बराबर हो जाता है √h² धन r²। ये यहाँ पे इसको ये वाला खत्म हो गया, यहाँ पे तक इतना था। अब अपन दूसरे नंबर यहां से शुरू हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, तो एल का मान होता है √h² धन r²। तो इसमें रख के अपन एल का मान निकाल लेंगे पहले, और फिर जब एल का मान आ जाएगा इसमें रख के पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। तो देखो एल का मान कैसे निकालते हैं? अपन लिख लेते हैं यहाँ h का मान है 48, 48 का वर्ग √ लगा हुआ है, धन यहाँ r का मान है 14, 14 का वर्ग। इस तरह से r का मान कितना है? 14, आधार की त्रिज्या 14 और h का मान है 48। तो l बराबर होता है √h² धन r²। जिसका मान रख दिया गया है। अब अपन इसको आगे हल करेंगे। इसको आगे लिखे इसका 48 गुणे 48, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसका जो वर्ग, इसका 2 बार गुणा करेंगे 48 में 48 का, तो ये आ जाएगा 2304। कितना आ जाएगा? 2304 धन 14 का गुणा 14 में 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 196। कितना? इसका 14 का वर्ग हो जाएगा, इसी का गुणा इसी में 2 बार कर लेना है इतना। तो देखो करके बता देते हैं, ज्यादा होता है तो। एक दूसरी ट्रिक है इसमें कि 48 का वर्ग, 48 का वर्ग का एक दूसरी ट्रिक भी है। तो इसमें क्या करते हैं? इस वाले का वर्ग कर देते हैं। कितना? 8 × 64। यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखे 64, 8 का वर्ग किया, 8 × 64। फिर इसके बाद क्या करते हैं अपन कि इसका 4 चौक, फिर इसमें इसको दोनों को इसका गुणा कर देते हैं, या फिर इसका सीधा सीधा डायरेक्ट में गुणा ही करके निकाल लेते हैं। ट्रिक में ये ना हो जाए कि कुछ भूल जाओ, तो इसको 2 बार गुणा कर लो, ज्यादा से ज्यादा है तो 48 गुणे 48 करके 8 × 64, 64 की 4 हासिल आएगी 6। तो फिर 8 दूनी 8 चौको 32 और 6 38, 32 और 6 38, इस तरह से। फिर 4 का गुणा किया, फिर 4 8 32 की 2 हासिल आएगी 3, तो 4 चौको 16 और 3 19, इस तरह से 4 चौको 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन कल लिख लेते हैं कि 4 चौको 16 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 9।
4 चौको 16 और 19। तो अब इसको अपन यहां जोड़ लेते हैं। तो कितना आ गया ये 4, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल आएगी 1। तो 9 से 10, 11, 12, 1 13 की 3 हासिल आएगी 1। तो 2304 आ जाएगा इसका गुणा करने पर। इसी प्रकार से अपन ने गुणा किया 2304 आ गया। इसका 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ लिया तो कितना आ जाएगा 2500 बराबर अंडर रूट 2500। इसको दोनों को जोड़ेंगे, ये 23 ये वाला 4 जोड़ेंगे यहाँ पे 200 तो ये 2500 हो जाएगा। अब जब तो ये काहे का मान है, एल का मान, एल बराबर अंडर रूट 25। जब इसका वर्गमूल लेंगे, अब ये वर्ग का निशान, तो 2500 का वर्गमूल तो कितना आएगा 50, 50 गुणे 50 बराबर 2500 होता है। इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो इसको गुणनखंड करेंगे तो कैसा हो जाएगा 50 गुणे 50, 55 25 और 2 शून्य तो 50 गुणा, तो एक जो इसका गुणनखंड है बाहर आ जाएगा। तो इसको एल बराबर कितना हो जाएगा 50, एल का मान आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, एल बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या की ऊंचाई कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, तो एल का मान आ जाएगा 50। तो एल बराबर अपन यहां लिख भी सकते हैं, एल बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है वक्र प्रस्थ। तो वक्र प्रस्थ अब सीधे निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखे पाई का मान लिखे या पाई लिखे रहने दें, यहाँ इसको क्या के लिखे आर का मान कितना लिखे, कितना है 14। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 14 गुणे एल का मान कितना है 50 और पाई का मान कितना लिख सकते हैं 22/7। पाई का मान अगर चाहे तो लिख देते, नहीं तो पाई में निकाल लेते। तो पाई का मान लिखा 22/7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, पाई आर एल होता है, तो इसको 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। तो अपन आगे कर लेते हैं इसको, पाई आर एल है इसका वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50। तो अब इसमें 22 दूनी 44, कितना इधर कितना आ जाएगा 2 करोड़, 22 दूनी 44 गुणे 50, इस तरह से 44 गुणे 50। अब इसका गुणा कर लो तो 0 1 पीछे हो जाएगा, 5 का गुणा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 20 की 0 हासिल आ जाएगी 2, 5 चौको 20 और 2 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब अपन को निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। अब क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो यहां संपूर्ण पृष्ठ अपन यहां निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर कोष्टक एल धन आर। ये इस तरह से होता है शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर इंटू कोष्टक एल धन आर। तो पाई का मान कितना है, या तो पाई रखो, फिर इसके बाद इसका कितना हो जाएगा आर का मान, आर बराबर 14। तो इसको 22 लिख दो, इसको कितना लिखेंगे 22/7 गुणे 14, और इसको कितना हो जाएगा 50 धन 14, 50 में 14, एल का मान 50, आर का मान 14। अब इसको अपन गुणा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर हो जाएगा 22 गुणे 2 गुणे 64, 50 में 14 जुड़ जाएंगे तो 64। तो ये वर्ग सेंटीमीटर, कहे में आएगा ये वर्ग सेंटीमीटर। अब इन सबका अपन गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 या एक इसका मान हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 64, इस तरह से। तो 44 में 64 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, जितना आएगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। यहां लिख लेते हैं 64 गुणे 44 गुणा करें तो 4 चौको 16 की 6 हासिल आएगी, ये 4 छंग 6 चौको 24 या 4 छंग 24। तो
6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौको 24 और ये 4 चौको 16 तो 24 और 1 25 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ दोबारा हो जाएगा 6 5 2 तो 6 5 11 यहाँ से लाएगी 1 तो 5 और 3 8 5 और 3 8 फिर हो जाएगा 2816 तो ये कितना आ जाएगा 2816 वर्ग 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ये वक्र पृष्ठ आ गया 2200 संपूर्ण पृष्ठ आ गया और ये आ जाएगा किसका उसका आयतन। तो शंकु के तीनों मान आ जाएंगे। 3 चीजें निकालना आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो 3 उत्तर आएंगे। एक उत्तर ये रहेगा क्या ये वाला ये अपन ने ये इसके साथ है और ये एल का मान वहां निकाला है। तो ये एक उत्तर ये इधर पर एक उत्तर ये है एक उत्तर ये है और एक उत्तर ये है। तो इस प्रकार से 3 उत्तर इसके आ जाएंगे। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है। 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क से बाहर चारों ओर बनी हुई है। सड़क का 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसको अपन चित्र बना के देख लेते समझ लेते हैं तो उसको समझ में आ जाएगा। एक वृत्ताकार पार्क है। ये जैसे मान लिया ये पार्क का केंद्र हो गया और ये वृत्ताकार है यानी एक तो वृत्त खींच दिया अपन ने इसके चारों ओर। ये वृत्ताकार पार्क हो गया। अब वृत्ताकार पार्क के ये वृत्ताकार पार्क हो गया इसका व्यास दिया हुआ है यानी इसका यहां से यहां तक की दूरी दी हुई है व्यास। इसका जो व्यास है वो 84 है। ये कितना दिया हुआ है इसको अपन को लिख लेना है 84 मीटर। 84 मीटर है वृत्ताकार पार्क का जो व्यास है वो 84 मीटर है यहां से यहां तक। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी तो 84 की त्रिज्या आधी यहां से 42 दूनी 84 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42। तो आर का मान हो जाएगा इसमें 42। तो ये वृत्ताकार पार्क हो गया। ये वृत्ताकार गोल है ये पार्क है पूरा। ये वृत्ताकार पार्क हो गया। इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर क्योंकि इसका व्यास है 84 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बताया 3.5 मीटर 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क से बाहर चारों ओर बनी है। अब यहां से मान लिया अपन ने 3.5 मीटर का ये है 3.5 मीटर ये वाला 3.5 मीटर चौड़ी सड़क अब इसके चारों ओर ऐसे बनी हुई है। ये बनी हुई है इसके चारों ओर ये चौड़ी सड़क बनी हुई है 3.5 मीटर चौड़ी। इस तरह से इसके चारों ओर सड़क बनी हुई है मान लिया अपन ने। तो अब क्या हो जाएगा अपन को ये सड़क की मरम्मत कराना है। ये जो सड़क है इसकी मरम्मत का पैसा पता करना है। 20 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी जो मरम्मत होगी वो कितनी पैसा आएगा अपन को ये नहीं ज्ञात करना है। ये जो बाहर का है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को कि जो पार्क का सड़क सहित व्यास अभी देखो यहां से यहां तक 42 था इतना और इसमें जुड़ जाएगा इसमें। तो ये सड़क सहित जो सड़क के सहित जो पार्क का व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना यहां से यहां तक 42 है और 3.5 और जुड़ जाएगा इसमें। तो 2 वृत्त हो गए। एक वृत्त हो गया ये पार्क का ये इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 42 और एक वृत्त हो जाएगा ये वाला इसके चारों तरफ बना। तो इसको और यहाँ पे जो ये 3.5 मीटर है तो दोनों को जोड़ दिया 42 से 3.5 तो 42 से 43 44 45 तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 45.5 मीटर। तो एक वृत्त जो सड़क सहित जो रहेगा सड़क सहित पार्क की त्रिज्या सड़क सहित जो पार्क है उसकी त्रिज्या कितनी रहेगी सड़क सहित पार्क की त्रिज्या 45.5 और जो पार्क की त्रिज्या वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या रहेगी 42। तो ये पार्क का क्षेत्रफल जितना ये पार्क का क्षेत्रफल ये पूरा का क्षेत्रफल निकाले अपन इसका यहां से लेके यहां तक का पूरा क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इसका क्षेत्रफल घटा दें जो अंदर वाले का।
तो फिर अपन को किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये वाली सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी ये पूरा है, जैसे इतना पूरा है और पूरे में से इतना इतना घटा दें तो ये बीच बीच का ये वाला, फिर पूरे वाले में से ये पूरा का क्षेत्रफल निकालें और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें और पार्क के सहित ये सड़क का ये वाला पूरा सहित पार्क का और सड़क का, पार्क सहित सड़क का क्षेत्रफल, पार्क सहित सड़क वाला, तो ये वृत्ताकार जो सड़क वाला, तो इसका दोनों का निकाल लें। फिर इसमें से पार्क का घटा दें तो केवल सड़क का बच जाएगा। जब पार्क का घटा देंगे तो केवल सड़क का बचेगा और जितना आ जाएगा सड़क का उसमें 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गुणा कर देंगे तो उसका व्यय आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। इसमें समझना बहुत जरूरी है कि चित्र में क्या निकालना है अपन को। तो इसको लगा लेते हैं सवाल को, लिखते हैं इसका हल लिख लिया अपन ने। अब ये अपन ने लिख लिया कि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, वृत्ताकार पार्क का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर है 84 मीटर। तो वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 84/2 मीटर बराबर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, इतने मीटर हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी मीटर। ठीक है, वृत्ताकार पार्क की। अब वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है 42, तो 42 गुणे 42, या एक बार अपन को सूत्र में रखना है तो 42 का वर्ग कर दे, 42 का वर्ग, तो बराबर कितना आ जाएगा 22/7 गुणे 42 गुणे 42। तो 7 दूनी 14, 7 × 23, 7 × 28, 7 × 35, 7 × 42। तो यहां से इसको काट देंगे, 7 × 7, 7 × 42, तो बराबर कितना आ जाएगा 22 गुणे 6 गुणे 42, इस तरह से आ जाएगा, इसका मान आ गया। अब अपन को क्या करना है, अब इसका ये आ जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर, इसका वर्ग इतना वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में नहीं है, वर्ग मीटर। अब चाहे तो इसका गुणा कर लें, तो कहीं रफ में अगर अपन इसका गुणा कर सकते हैं, पार्क का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल का इसका गुणा करें, तो गुणा कर लेते हैं इसका कहीं पर। तो 22 गुणे 6 गुणे 42, तो 6 का गुणा करें यहाँ पे, पहले इसको कर लें, तो 6 दूनी 12, हासिल आएगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो जाएगा, और गुणे 42, तो 42 का गुणा किया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, फिर 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, हासिल आएगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो हो जाएगा 4, 8 से 14 की 4, हासिल आएगी 1, तो ये 5 और ये 5, ये हो जाएगा 55 54, तो 55 44, तो इसका मान कितना आ जाएगा गुणा करने से 55 44 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा इसका मान। अब इसी प्रकार से अपन निकाल लें सड़क सहित। अब नीचे क्या लिखेंगे अपन, सड़क सहित वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, सड़क सहित वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या। तो सड़क सहित वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जैसे अभी बताया था कितना था, तो बराबर हो जाएगी पार्क की त्रिज्या धन सड़क की चौड़ाई
धन सड़क की चौड़ाई, ये हो जाएंगे। तो कितना है, पार्क की त्रिज्या कितनी है 42 और धन सड़क की चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर। ये तो इतना पूरा है। तो ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के मीटर है। तो अब ये कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 43.5 मीटर। 42 से 43 44 43.5 मीटर हो जाएगा। तो अब सड़क सहित वृत्ताकार पार्क का, सड़क सहित वृत्ताकार पार्क का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन। तो यहां पे निकालें आगे की लाइन में, सड़क सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसका भी ये आएगा। तो आर का मान इसमें अलग है, पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान कितना है इसमें 45.5, 45.5 गुणे 45.5, 2 बार वर्ग है ना, तो इसको 45.5 गुणे 45.5 लिख लेंगे, क्यों आर का वर्ग है तो ये 2 बार हो जाएगा। इतने वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर आ जा रहा है बार बार, जबकि है वो वर्ग मीटर में। इस तरह से अब अपन क्या कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेंगे। अब जब इसका गुणा करेंगे तो देख लेते हैं गुणा करने पर कितना आता है, और गुणा करके जितना आएगा तो उसको अपन रख के फिर उसमें से इसमें से इसको घटा देंगे तो सड़क का आ जाएगा क्षेत्रफल। जितना ये आएगा उसमें से इसका सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सड़क सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ऋण वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। ये दोनों को घटा देंगे, जितना आएगा वो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसमें फिर कर देंगे अपन 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 20 का गुणा, तो वो आ जाएगा उसका फाइनल उत्तर। तो अपन इसका गुणा करके देख लेते हैं कि कितना गुणा आ रहा है। देखते हैं इसका जो गुणा किया है अपन ने 22/7 गुणे 45.5 गुणे 45.5 वर्ग मीटर। तो देखो इसमें 45.5 गुणे 45.5 जो गुणा किया है इसका, तो इस प्रकार से आ जाएगा इसका गुणा। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ इसको 22/7 गुणे ये दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 2070.25, ये एक बार गुणा आ गया। ये वर्ग मीटर पर लिखा ही हुआ है, वर्ग मीटर। फिर उसके बाद इसमें 22 का गुणा करेंगे, इसमें किसका गुणा किया अपन ने 22 का, तो 2070.25 गुणे 22, तो 2070.25 गुणे 22, जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना, कितना आ जाएगा 4.50 क्योंकि 22 का गुणा किया, नीचे 7 तो है ही है। फिर अपन ने 7 का इसमें भाग दिया, जब 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 6506.50 इतना वर्ग मीटर, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। यानी कि सड़क सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा इतना। इसका जो गुणा भाग है यहाँ किया गया है 45.5 गुणे 45.5, ये गुणा किया गया है, इतना आ गया। फिर उसमें 22 का गुणा करना है, तो यहाँ पे गुणा किया गया है 22 का, तो इतना आ गया। फिर इसमें 7 का भाग दिया गया है, ये 7 का भाग, तो 7 का भाग यहाँ दे दिया गया है, इतने में ये 7 का भाग दिया गया है, तो इतना आ गया। अब उसके बाद ये हो गया अपना पूरा। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, सड़क का क्षेत्रफल। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं कि सड़क का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। तो अपन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके यहाँ पे लगा लेते हैं इसको, ये इसको इसके नीचे लगेगा, इसके बाद वाली जगह पे, क्योंकि जगह नहीं है तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये सड़क सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, सड़क सहित
सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, ऋण पार्क का क्षेत्रफल, ऋण पार्क का क्षेत्रफल। तो सड़क सहित वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना आया? ये 6,506.5। तो इसमें से घटा देंगे ये वाला 5,544 ये वर्ग मीटर, ये दोनों काहे में है? वर्ग मीटर में है। ऐसे करके अब इसमें जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? घटाया है देखिए यहां पर, ये इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया 962.5 वर्ग मीटर। तो बराबर हो जाएगा 962.50 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। काहे का क्षेत्रफल है? सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल है इतने वर्ग मीटर। और क्योंकि एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा? 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने में सड़क का जो मरम्मत का खर्च है वो कितना होगा? तो मरम्मत का खर्च बराबर लिख लेंगे यहां पर अपन कि सड़क मरम्मत का खर्च, इसमें 20 का गुणा कर देंगे। सड़क मरम्मत का खर्च या व्यय, उसमें व्यय लिखा है किताब में तो व्यय लिख ले। व्यय बराबर कितना? 962.50 गुणे 20, इतने रुपए हो जाएगा व्यय में, रुपए में। तो बराबर जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19,250 रुपए। ये इसका जब गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 19,250 रुपए। इसका गुणा किया गया है देखिए यहाँ पर 962.50 में 20 का गुणा किया गया है 19,250.00 आ गया। तो इसका जो खर्चा है इतना, सड़क मरम्मत का व्यय इतना, क्योंकि एक वर्ग मीटर का लगता है 20 रुपए। तो इतने वर्ग मीटर का कितना लगेगा? सड़क का क्षेत्रफल कितना है? 962 वर्ग। क्योंकि एक वर्ग मीटर का खर्चा आता है 20 रुपए, इसलिए 962 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ जाएगा? तो 962 गुणे 20। तो इसको अपन ने डायरेक्ट लिख लिया है क्योंकि इसमें बोर्ड पे जगह नहीं थी, तो इसलिए अपन ने इसको क्या किया? डायरेक्ट लिख दिया कि सड़क मरम्मत का व्यय बराबर इतने गुणे 20 रुपए, 20 रुपए। तो इसमें यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे इसको करके यहाँ पे रुपए लिख सकते हैं, रुपए। तो ये इसका गुणा कर लेंगे तो ये इतने रुपए हो जाएगा। तो ये आ गया 19,250 रुपए। ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल अपन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।